इस ऑडियो को ग्रो ने स्पॉन्सर किया है, जिस वजह से इस हफ्ते हम आपके लिए एक के बजाय 2 फ्री समरीज लेकर आए हैं। ग्रो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इंडेक्स फंड को चूज करके उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रो इसके लिए कोई भी कमीशन नहीं लेता है। तो जब भी आप कोई इंडेक्स फंड खरीदेंगे तो आपको उस बैंक से एक मेल आएगा जिसके जरिए आपने इन्वेस्ट किया होगा। उस मेल में दिए गए फोलियो नंबर से आप बैंक में जाकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पैसा सच में इन्वेस्ट हुआ भी है या नहीं। क्या आप एक ऐसे इंसान के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को सीखना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी द वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे? ये इन्वेस्टमेंट कंपनी $5.3 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि $5.3 ट्रिलियन। तो तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक समरी के लिए, जिसे कि गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। समरी ऑफ द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, द ओनली वे टू गारंटी योर फेयर शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, जिसे लिखा है जॉन जी बॉगल ने। तो इस समरी में आप सीखेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। वैसे कि आपको पता है कि जॉन बॉगल के इस प्रिंसिपल पर वॉरेन बुफे को भी इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रोटेजी पार्टनर्स नाम की कंपनी से $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी कि हेज फंड्स इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेज फंड इंडेक्स फंड क्या बला है, तो चिंता ना करें, हम ये सब आपको इस समरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट समरी हो सकती है, इसीलिए इसे ध्यान से और पूरा जरूर सुनिए। तो सबसे पहले आता है डोंट अलाउ अ विनर्स गेम टू चेंज इनटू अ लूजर्स गेम। इस समरी में हम ये जानेंगे कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पहले हम आपको इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका ये है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि कंपनी का 10% 1 लाख शेयर में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कोई उस 1 लाख शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का 10% मालिक बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं ये सोचकर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगी तो वो शेयर्स को बेचकर अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। अब जो लोग ऐसी इंडिविजुअल कंपनी खुद नहीं ढूंढ पाते वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी कि ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनीज के बारे में नॉलेज है। ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढने में माहिर होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इसका रिस्क कम करने के लिए फंड मैनेजर लोगों के रुपए को एक कंपनी में नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमें सिर्फ पैसा देना है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 2 लाख रुपए दिए और भी दूसरे लोगों ने अपने अपने हिसाब से पैसे दिए, तो फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनी में लगा देगा और उससे जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो हम सब मिलकर के झेलेंगे। तो इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें पैसा फंड मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 की बात करें तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में उनके मार्केट कैप के हिसाब से लगा देंगे। तो ये सब समझना इतना भी मुश्किल नहीं है ना। इस समरी में जॉन ने ये बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में किसी भी इंडेक्स फंड को मात देकर आगे नहीं निकल सकता, इसीलिए हमें अपना पैसा हमेशा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसके लिए हमें समझना होगा अ पैरेबल, यानी कि गोट्रोक्स नाम का एक रईस भरा पूरा परिवार था। उन लोगों ने अमेरिका के मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते। इस तरीके से वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार का हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत ही खुश था। लेकिन कुछ टाइम के बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स गोट्रोक्स परिवार में ही थे तो एक्सपर्ट्स ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर्स अपने कजिन्स को बेच दे और बदले में उनसे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ले। इससे ये फायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके शेयर से उनके कजिन्स को नहीं बल्कि उन्हें फायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा टाइम बीतने के बाद गोट्रोक्स परिवार को लगा कि भाई उनका ये प्लान तो काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है जिन्हें और भी ज्यादा नॉलेज हो और जो बेहतर तरीके से उनके शेयर्स को मैनेज कर सके। अब वो और भी ज्यादा मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें इन मैनेजर्स को भी फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ साथ जब भी शेयर्स खरीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए भी उन्हें कमीशन देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए जरूरत ना होने के बावजूद भी शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सबकी वजह से गोट्रोक्स परिवार को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें भारी नुकसान भी हुआ।
तब उन्हें एहसास हुआ कि उन सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की सलाह एकदम बेकार थी और उन्हें पहले की तरह अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए, ताकि जब जब किसी कंपनी को फायदा हो तब उन्हें भी उसका फायदा मिल सके। जॉन का भी यही मानना है कि अगर एक आदमी इधर उधर के बजाय अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगाए और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखे, तो उसे ज्यादा फायदा होगा। तो पेरिस